अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास फर्स्ट की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह कंटेंट ओपन करके सिलेबस बता देते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका कंटेंट ओपन करेंगे। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी आपको एनुअल का सिलेबस यानी आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो हमने बता रखा है। तो इसमें हमने कितने चैप्टर बताए थे? 4 चैप्टर। कौन कौन से? चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15। कितने कर चुके हैं हम? चैप्टर 12 हो चुका है, यानी चैप्टर 12 पार्ट 11 में किया था हमने। फिर चैप्टर 13 किया था हमने पार्ट 12 में। उसके बाद चैप्टर 14 किया था पार्ट 13 में। आज लास्ट चैप्टर बचा है हमारा पार्ट नंबर 14 में, जो हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 15 ग्रेट पर्सन्स। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ाया था अर्ली मैन, उससे पढ़ाया था हमने प्लेसेस इन माय नेबरहुड, उससे पहले आवर हेल्पर्स। ये चारों तीनों 1, 2, 3 ये हो चुके हैं। आज हमारा लास्ट बचा है चैप्टर नंबर 15 ग्रेट पर्सन्स पार्ट नंबर 14 में। पेज नंबर 75 है। पेज नंबर 75 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जल्दी से आप क्या करेंगे? पेज नंबर 75 ओपन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 75 ओपन कर लिए। चैप्टर का नाम है हमारे ग्रेट पर्सन्स, हमने ओपन कर लिया है। देखिए चैप्टर 15 पार्ट कौन सा? ये पार्ट है हमारा 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? पार्ट 14। और आप भी मेंशन कर देंगे पार्ट 14। यहाँ क्या करेंगे आप? डेट लिखेंगे। किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो पार्ट 14 की यूट्यूब पर आएगी, तो उस दिन जिस दिन तारीख होगी, जो तारीख होगी जिस दिन वीडियो आए, उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। और वही डेट कॉपी में लिखिएगा जहाँ हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है ग्रेट पर्सन, मतलब बड़े पर्सन, बड़े लोग, बहादुर लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट पर्सन्स। ये कह रहे हैं इंडिया जो है वो क्या है? एक ग्रेट पर्सन्स, बड़े लोगों की ज़मीन है, बहादुर लोगों की ज़मीन है। जैसे यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे 1-2 लोगों के बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ग्रेट पर्सन एंड देयर गुड डीड्स। ये कह रहे हैं हम इस चैप्टर में बड़े लोगों के बारे में, ग्रेट पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके अच्छे कर्म, उनके जो अच्छे काम थे उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला आई लक्ष्मीबाई, जिसे जो कौन थी? रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी जो थी। तो इनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। मनु वॉज द निक नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का निक नेम यानी जो उनका प्यार में जो नाम था वो था मनु। उन्हें प्यार में उनके घर में जो है मनु कहा जाता था। ठीक है, मनु कहकर बुलाते थे। शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, और वो एक बहादुर लड़की थी। शी लव टू राइड हॉर्स, उन्हें घोड़े की सवारी करना बहुत पसंद था। ठीक है, घोड़ों की सवारी करना उन्हें बहुत पसंद था, अच्छा लगता था। शी फॉट विद द एनिमी विद सॉर्ड एंड शील्ड, और उन्होंने अपने काफ़ी दुश्मनों से तलवारों और शील्ड और ढालों की मदद से क्या किया? लड़ाइयाँ की हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ की उन्होंने तलवारों और ढाल से। मनु वॉज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी। फिर जो मनु जो थी, जो रानी थी यानी रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। पहले इनका नाम था मनु, जो कि इन्हें प्यार में कहा जाता था, वैसे नाम इनका क्या था? लक्ष्मी। तो लक्ष्मीबाई जो थी, इनकी शादी गंगाधर राव से हो गई, जो कि कौन थे? झांसी के राजा थे। फिर बाद में जब झांसी के राजा से शादी हो गई इनकी, तो ये फिर बाद में लक्ष्मीबाई रानी बन गई वहाँ की। मनु वॉज नाउ कॉल्ड लक्ष्मीबाई, और उन्हें अब लक्ष्मीबाई कहने लगे, सब उनके नाम से पुकारने लगे। आफ्टर सम टाइम द किंग गंगाधर राव डाइड एंड द ब्रिटिश वांटेड टू कनकर झांसी। फिर क्या हुआ? कुछ साल बाद जो गंगाधर राव थे यानी जो लक्ष्मीबाई की जिनसे शादी हुई थी, जो झांसी के राजा थे, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उन वहाँ पर फिर वो लोग हुकूमत करना चाह रहे थे झांसी में। अब वो सोच रहे थे कि राजा तो मर गया, अब झांसी को हम अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। झांसी जो है जगह जो है झांसी, जहाँ के राजा गंगाधर थे, उनके हस्बैंड, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड, उनके जो पति थे वो कौन थे? वो वहाँ के राजा थे। कौन थे? झांसी के राजा। फिर राजा जब मर गए तो उन लोगों ने सोचा, अंग्रेज़ों ने, कि अब हम यहाँ पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? कब्ज़ा कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों? फिर यहाँ पर कब्ज़ा करने की जब इन्होंने सोची तो रानी लक्ष्मीबाई ने इनसे लड़ाई की। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई हैड टू फाइट द ब्रिटिश। अब इसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने इनसे लड़ाई की, लड़ाई करनी पड़ी इनसे। शी फॉट वेरी ब्रेवली, और इन्होंने बहुत बहादुरी से, क्या? बहुत बहादुरी से लड़ाई की। शी डाइड फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हर पीपल, और अपने लोगों की आज़ादी के लिए वो लड़ते लड़ते मर गई, उनकी मृत्यु हो गई। शी वॉज सच अ ब्रेव क्वीन, और वो सच में बहुत ज़्यादा बहादुर औरत थी और बहुत ज़्यादा बहादुर रानी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज नंबर 76 पर, पेज नंबर 76 पर टॉप पर देखिए, श्रवण कुमार एंड ओबीडियन सन। 2 लोगों की बात की गई है इसमें, एक रानी लक्ष्मीबाई और श्रवण कुमार, जो कि एक बहुत बेहतरीन और बहुत नेक बेटा था। ठीक है, ओबीडियन कहते हैं कहना मानने वाला, ओबीडियन मतलब बहुत नेक, हर गुण हो जिसके अंदर। ठीक है, श्रवण कुमार वॉज एन ओबीडियन सन। श्रवण कुमार जो था वो एक ओबीडियन सन था। ठीक है, हिज पेरेंट वर ब्लाइंड, उसके पेरेंट जो थे, उसके जो माता पिता थे यानी उसके जो फादर और मदर थे, यानी उसके जो मम्मी पापा थे या अम्मी अब्बू थे, जो भी कहिए आप,
वो अंधे थे, ब्लाइंड थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, एंड ओल्ड, और बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। दे कुड नॉट वॉक, इतने बूढ़े थे, और अंधे होने के साथ साथ एक तो उन्हें दिखाई नहीं देता था, और यहाँ तक कि वो इतने बूढ़े थे कि वो चल नहीं पाते थे, ठीक है, चल नहीं सकते थे। दे वॉन्टेड टू विजिट होली प्लेसेस, और वो लोग दोनों कहाँ जाना जाते थे, वो दोनों जो हैं यानी इनके जो माता पिता थे, श्रवण कुमार के पेरेंट्स जो थे, मम्मी पापा जो थे, वो लोग होली प्लेसेस पर जाना चाहते थे। होली प्लेसेस किसे कहते हैं? जो होली प्लेसेस कहते हैं जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, मजहबी जगह हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिर, ठीक है, बड़े बड़े मस्जिद, ठीक है, दरगाह, इस तरह की जो होती हैं ये सब होली प्लेसेस में आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये घूमना चाहते थे। श्रवण कुमार टुक 2 बास्केट एंड टाइड देम टू द एंड ऑफ अ पोल एंड मेक वहंगी। क्या किया इन्होंने? 2 बास्केट ली इन्होंने, टोकरी ली, उसे जो है एक बड़े से पोल के लिए या डंडा के लिए उसके दोनों कोने पर बांध दिया और एक वहंगी बना लिया। इसे कहते हैं वहंगी, तराजू की तरह बना लिया इसे, ठीक है। फिर क्या किया? ही आस्क्ड हिज पेरेंट टू सिट। क्या हुआ? उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा बैठने के लिए उसके अंदर, और उसमें बैठा लिया। बैठाने के बाद जैसे ही यहाँ पर इनके पेरेंट्स बैठे हैं ऐसे बैठाकर फिर उन्होंने क्या किया? उन्हें इस वहंगी को इस तराजू के टाइप को जो बास्केट के टाइप का है इसे उठाया, अपने कंधों पर रख लिया। ही कैरिड द वहंगी ऑन हिज शोल्डर एंड सेट आउट फॉर होली प्लेसेस, और होली प्लेसेस के लिए चल दिए, रवाना हो गए। फिर उसके बाद इट वॉज एवर इवनिंग एंड वॉज गेटिंग डार्क। क्या था? ये शाम का समय था और अंधेरा होता जा रहा था। श्रवण's पेरेंट्स वांटेड टू ड्रिंक वाटर। जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो लोग पानी पीना चाहते थे, उन्हें प्यास लगी हुई थी। श्रवण कुमार जो थे, मैंने यहाँ लिखा श्रवण's पेरेंट, तो मैंने कहा राजू's फादर, ठीक है, करण's डॉटर, ठीक है, या हम कहेंगे माई मदर्स कार। इसका मतलब कॉमा लगा के एस आएगा ना, इसका मतलब होता है श्रवण के, मदर्स की कार, ठीक है। माई फादर्स शूज़, मेरे फादर के जूते, कॉमा लगा के एस लिखते हैं तो इसकी आवाज़ आती है के, ठीक है, के की आवाज़ निकालता है। तो यानी के, श्रवण के माता पिता, श्रवण's पेरेंट यानी श्रवण के माता पिता क्या चाहते थे? पानी पीना चाहते थे। सो ही टुक अ पिचर एंड वेंट टू अ रिवर टू ब्रिंग वाटर। फिर उसने एक पिचर उठाया, मतलब पानी भरने के लिए एक सामान उठाया, और वो नदी के किनारे चलने लगा, नदी के पास जाने लगा पानी भरने के लिए, पानी लेने के लिए। किंग दशरथ वॉज आउट इन द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। और जो राजा दशरथ था, वहाँ का एक राजा था दशरथ उसका नाम था, वो जो है शिकार पे निकला हुआ था, शिकार करने निकला हुआ था, जानवरों का शिकार करने बाहर आया था। व्हेन श्रवण कुमार डिप्ड हिज पिचर इनटू द रिवर इट मेड अ साउंड। क्या हुआ? जब श्रवण कुमार ने जैसे ही अपना पिचर जिसमें वो पानी भरने गया वो नदी के अंदर डुबाया पानी भरने के लिए, उससे आवाज़ हुई पानी की, ऐसा लगा कि पानी की आवाज़ हुई, ठीक है। किंग दशरथ शॉट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। फिर क्या हुआ? जो राजा दशरथ था उसने तीर चलाया बिना देखे। वो क्या समझता है कि कोई जानवर जो है पानी पी रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो बिना देखे उसने आवाज़ सुन के बस उस तरफ तीर चला दिया। और वो जानवर नहीं था, वो कौन था? श्रवण कुमार था, जो अपने माता पिता के लिए पानी लेने गया था। द एरो हिट श्रवण कुमार इन द चेस्ट। और जो एरो था, जो तीर था, वो आके श्रवण कुमार के चेस्ट में यानी सीने में आकर चुभ जाता है, हिट कर देता है, मार देता है, लग जाता है। ही फेल डाउन एंड क्राइड इन ग्रेट पेन। वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बड़े दुख में, बड़े दर्द से, ठीक है, उसे दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, तो उसे क्या करता है? वो चिल्लाने लगता है। हेयरिंग द क्राई द किंग रेन टू सी वॉट हैड हैपन। जब वो राजा सुनता है कि मैंने तो तीर चलाया था, उसके बाद जब उसने सुना कि कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो उसकी आवाज़ सुन के किंग जो है आता है और देखता है कि क्या हुआ। द किंग सॉ श्रवण। किंग क्या देखता है कि वहाँ पर श्रवण पड़ा हुआ है। ही बिकेम वेरी सैड। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। कौन? किंग, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। श्रवण आस्क्ड द किंग टू कैरी वाटर फॉर हिज पेरेंट्स। श्रवण कुमार क्या कहता है कि मेरे माता पिता को पानी पिला दो जाके, ठीक है, क्योंकि उसके तो तीर लग चुका होता है, तो वो जाके उससे कहता है कि तुम मेरे माता पिता को पानी पिला दो। श्रवण कुमार डाइड सून आफ्टर। और उसके बाद ही फ़ौरन ही जल्दी क्या होता है, ये कहते ही श्रवण कुमार मर जाता है। किंग दशरथ कैरीड द वाटर टू श्रवण's पेरेंट्स। फिर क्या होता है? जो राजा था जिसने तीर मारा था वो अब पानी लेकर जाता है और उसके पेरेंट्स को देता है। द पेरेंट्स लर्न अबाउट श्रवण कुमार डेथ। और फिर जो पेरेंट्स हैं उसे जो है श्रवण कुमार की डेथ के बारे में पता चलता है। द ओल्ड पेरेंट्स कुड नॉट बेयर द लॉस ऑफ देयर सन। और जो माता पिता, जो बूढ़े माता पिता थे, जो बूढ़े जो पेरेंट्स थे, ठीक है, तो वो लोग ये सदमा नहीं झेल पाए, बेयर नहीं कर पाए, ठीक है। और क्या होता है? दे रिफ्यूज़ टू ड्रिंक वाटर, कर्स हिम एंड डाइड।
वो जो है पानी पीने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं और उसे बद्दुआ देते हैं। कर्स हिम, कर्स मतलब बद्दुआ देना, बद्दुआ देते हैं और फिर वो मर जाते हैं, उसे बद्दुआ देकर मर जाते हैं। ठीक है, उसे राजा को। श्रवण कुमार वॉज सच एन ओबीडियंट सन, और श्रवण कुमार जो है सच में वो एक ओबीडियंट सन था। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म। और ये स्टोरी नहीं है, ये रानी लक्ष्मीबाई भी असली थी और ये श्रवण कुमार भी असली है, और राजा दशरथ भी असली था। राजा दशरथ ऐसा तीर चलाता था कि अगर वो सुन ले भी आवाज़, सुन के आवाज़ खाली वो निशानेबाजी करता था। तो उसने जो है सोचा कि जानवर होगा, उसने बस आवाज़ सुनी, अपने टैलेंट के चक्कर में उसने ये नहीं देखा कि कौन है, कहीं इंसान ना हो, बस उसने तीर चला दिया। निशाने का तो अच्छा था मगर उसने गलती करी ना, उसने देखा नहीं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेस। पहला क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें फर्स्ट क्या है, ये किस में करना है, हमें बुक में ही करना है। ठीक है, तो आप इसे बुक में ही रहने दिएगा। इसका फर्स्ट देखिए, डैश वॉज द निकनेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का निकनेम क्या था, तनु था, मनु था, हनु था। तो रानी लक्ष्मीबाई का निकनेम यानी प्यार में जो उन्हें बुलाया जाता था उनका नाम था मनु। ठीक है, मनु नाम था इनका। फर्स्ट का हो गया बी, मनु, मनु पर टिक कर दिए। सेकंड है, मनु वॉज वेरी नॉटी कावर्ड ब्रेव। मनु जो है बहुत शरारती या डरपोक या बहादुर लड़की थी। कैसी थी वो, तो वो बहुत बहादुर थी, ब्रेव थी। तो इसका सेकंड का क्या हो गया, सेकंड का हो गया सी, ब्रेव। थर्ड है, श्रवण कुमार वॉज आ या एन डिसओबीडियंट सन या नॉटी चाइल्ड या ओबीडियंट सन। श्रवण कुमार जो थे वो डिसओबीडियंट थे या नॉटी थे, यानी शैतान कर थे। नॉटी कहते हैं शरारत करने वाला बच्चा, ठीक है, या ओबीडियंट सन या बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थे। तो कौन से थे वो, श्रवण कुमार कैसे थे, एन ओबीडियंट सन, बहुत ज़्यादा फर्माबरदार थे। डिसओबीडियंट मतलब ना फर्माबरदार, जो फर्माबरदारी ना करता हो, इज्जत ना करता हो, ठीक है, जो बात ना मानता हो। मगर वो कैसे थे, ओबीडियंट थे, फर्माबरदार थे, हर कहना मानते थे अपने माता पिता का, हर बात मानते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर दिए। फोर्थ है, द एरो हिट श्रवण कुमार इन द लेग, चेस्ट या हैंड। जो एरो था, जो तीर था, उसने श्रवण कुमार के कहाँ पर हिट किया, कहाँ पर लगा, जाके वो पैर में लगा, चेस्ट में यानी सीने में लगा, या हैंड में लगा। तो कहाँ लगा था, उनके सीने में आके वो तीर लगा था। ठीक है, तो फोर्थ का हो गया बी, इस पर टिक कर दिए। ये सारे करने के बाद आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज बी पर, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में ही करना है। ठीक है, तो पहला देखिए, इंडिया एज अ लैंड ऑफ ग्रेट पर्सन। इंडिया किसकी लैंड है, ग्रेट पर्सन्स की लैंड है। ये हो गया आपका फर्स्ट। और यहाँ पर है फिर दूसरा वॉक, तीसरा क्या है, गंगाधर राव, चौथा क्या है, साउंड। अब ये आपको यहाँ पर नंबरिंग नहीं करनी है, मैंने बस इसलिए बताया है कि यहाँ पर अगर आपको स्पेलिंग सही नहीं दिख रही है तो यहाँ से देख के भर लिएगा, मगर आपको ये भरना ज़रूरी है। पहला हमने लिख दिया ग्रेट, दूसरा क्या है, श्रवंस पेरेंट्स कुड नॉट वॉक। श्रवंस के पेरेंट्स जो थे वो क्या नहीं कर सकते थे, वॉक नहीं कर सकते थे, चल नहीं सकते थे। ये बच्चे पढ़ते हैं वॉल्क, ये वॉल्क नहीं है, एल साइलेंट होता है, एल की आवाज़ नहीं आती है, वॉक होता है ये वॉक। ठीक है, WAL वॉक। थर्ड है, मनु वॉज मैरिड टू गंगाधर राव। मनु की शादी किससे हुई थी, गंगाधर राव से। मनु कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, गंगाधर राव कौन थे, झांसी के राजा थे। ठीक है, गंगाधर राव। फोर्थ है, किंग दशरथ शॉट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। जो किंग दशरथ थे उन्होंने एरो शॉट किया था, किस डायरेक्शन में, आवाज़ की डायरेक्शन में, जहाँ से आवाज़ आई थी उस तरफ उन्होंने तीर चलाया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन इन द किंग दशरथ शॉट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर लिख दिए साउंड। पहला है ग्रेट, दूसरा है वर्क, फिर नेक्स्ट है गंगाधर राव, फिर हो गया साउंड। उसके बाद सी हो गया राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करना है बच्चों। तो पहला है आपको ट्रू फॉल्स, पूरा ट्रू फॉल्स तो नहीं लिख पाएंगे, कम जगह, तो यहाँ पर F और T लिखेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वॉज वेरी कावर्ड। ये कह रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बहुत ज़्यादा डरपोक थी, तो नहीं, ये क्या है, फॉल्स है, वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी, डरपोक नहीं थी। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, F लिख दिए यहाँ पर। फिर सेकेंड है, रानी लक्ष्मीबाई लव्ड टू राइड हॉर्स। रानी लक्ष्मीबाई को बहुत मज़ेदार लगता था, उन्हें जो है घोड़ों की सवारी करना पसंद थी। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर लिखिए T। फिर बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 77 से 78 पर आइए। ये यहाँ पर देखिए पेज नंबर 78, ये रहा। ऊपर देखिए दो और हैं हमारे यहाँ पर। थर्ड, रानी लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली। ये कह रहे हैं जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये हो गया ट्रू, तो यहाँ पर T लिख दिए, यहाँ पर T लिख दिए इसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका 4, द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार ड्रैंक वाटर। ये कह रहे हैं जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे श्रवण कुमार के, उन्होंने पानी पिया था। तो पानी नहीं पिया था बच्चों, उन्होंने दुख के मारे पानी नहीं पिया और उसे बद्दुआएँ दी। ठीक है, और उसके बाद वो मर गए दोनों। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, पानी नहीं पिया।
फिर है एक्सरसाइज डी। तो ये एक्सरसाइज बच्चों हर बार की तरह आपको जो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है वो किस में करना होता है, कॉपी में करना होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन कॉपी, ये आपको किस में करना है, कॉपी में करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए कॉपी में कर रखा है, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके आंसर्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर कौन सा है हमारा, यहाँ पर आइए, चैप्टर नंबर है 15, पार्ट नंबर है 14। तो ये लिखना होगा हमें कॉपी पे, ये सब मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके आंसर्स। देखिए चैप्टर नंबर यहाँ पर 15 कर दिए मैंने, 14 कर दिया है, तो यहाँ पर 14 नहीं होगा, क्या होगा, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 14। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 15, ये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, किस दिन की बच्चों, जिस दिन पार्ट 14 अपलोड होगा उस दिन की डेट बुक में भी और कॉपी में भी सेम तारीख यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखनी है, डेट की यहाँ पर जगह दी रहती है आपको। फिर आइए हेडिंग पर, हेडिंग क्या है आपकी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मैंने हेडिंग लिख ली, देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड रानी लक्ष्मीबाई फॉट विद द एनिमी। ये कह रहे हैं कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने एनिमी से यानी दुश्मनों से लड़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ डिड द रानी लक्ष्मीबाई फॉट विद द एनिमी। रानी लक्ष्मीबाई ने दुश्मनों के साथ कैसे लड़ाई की, कैसे जंग की थी, कैसे उन्होंने फॉट की है। फॉट मतलब फाइट मतलब लड़ना, फॉट मतलब जो लड़े, पास्ट जो हो गया, पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ के, क्वेश्चन पूरा था रहा पहले, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन खत्म यहाँ पर, फिर एक लाइन छोड़ी, आंसर फर्स्ट। रानी लक्ष्मीबाई हैड फॉट वेरी ब्रेवली। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ाई की, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई हैड फॉट वेरी ब्रेवली, बहुत ज़्यादा बहादुरी से उन्होंने लड़ाई की। तो यहाँ पर लिख लिया आप, रानी लक्ष्मीबाई हैड फॉट वेरी ब्रेवली। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज मनु मैरिड टू। मनु की शादी किससे हुई थी। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हु वॉज मनु मैरिड टू, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 उतारने के बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, आंसर लिखेंगे, मनु वॉज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी। मनु की शादी किससे हुई थी, गंगाधर राव से शादी हुई थी जो कि झांसी के राजा थे, द किंग ऑफ झांसी, झांसी के राजा जो थे, JHANSI, झांसी लिखा है तो नाक से जब आ जाती झांसी, तो उसकी आवाज़ के लिए ये N यूज़ करते हैं हम लोग, वरना क्या होगा, झांसी, झांसी नहीं झांसी है, तो नाक से आवाज़ निकालने के लिए N की साउंड हम यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। मनु वॉज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी, झांसी के राजा गंगाधर राव से मनु की शादी हुई थी। मनु कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हु शॉट एन एरो एट श्रवण कुमार। ये बताइए किसने श्रवण कुमार के ऊपर एरो मारा, एरो चलाया, तीर चलाया, किसने शॉट किया था। तो पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हु शॉट एन एरो एट श्रवण कुमार, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उतारने के बाद एक लाइन छोड़ी, आंसर नंबर 3, किंग दशरथ, किंग दशरथा लिखा है मगर दशरथ पढ़ते हैं, किंग दशरथ शॉट एन एरो एट श्रवण कुमार, किसने मारा था, किंग दशरथ ने मारा था, ठीक है। किंग दशरथ शॉट एन एरो एट श्रवण कुमार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच प्लेसेस डिड श्रवण कुमार पेरेंट्स, श्रवण कुमार पेरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, वांट टू विजिट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, विच प्लेसेस डिड श्रवण कुमार पेरेंट्स वांट टू विजिट। कौन सी जगह थी जहाँ पर श्रवण कुमार के पेरेंट्स, माता पिता उसके जाना चाहते थे। तो मैंने क्वेश्चन उतारा है, दोबारा देखिए क्वेश्चन, विच प्लेसेस डिड श्रवण कुमार पेरेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आ नहीं पाया पूरा, वांट टू विजिट मतलब श्रवण कुमार के पेरेंट्स, माता पिता कहाँ जाना चाहते थे उसके। तो मैंने आंसर लिखा, आंसर नंबर 4 एक लाइन छोड़ के, श्रवण कुमार पेरेंट्स वॉन्ट टू विजिट होली प्लेसेस, वो होली प्लेसेस पर जाना चाहते थे, जितनी भी होली प्लेसेस थी वहाँ पर घूमना चाहते थे, ठीक है। जितनी भी मजहबी जगहें थी, रिलीजियस प्लेसेस थी, वहाँ पर जाना चाहते थे, मतलब जैसे द्वारका है, मंदिर है, मस्जिद है, स्नान करते हैं जहाँ पर, ठीक है। ऑफकोर्स ये नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, तो ये यहीं पर जाना चाहते होंगे, जितने भी मंदिर होंगे, टेम्पल्स होंगे वहाँ पर, ठीक है। इनकी होली प्लेसेस यही होती हैं। तो ये हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, क्योंकि इसके साथ हमारा एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया है बच्चों, ठीक है। ये हमारा काम ख़त्म। उसके बाद बुक में लिखेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, क्योंकि हमारी एक्सरसाइजेस ख़त्म और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर पार्ट नंबर 14 में हमने कंप्लीट कर दिया। फिर एनुअल कोर्स कंप्लीट के बाद जल्दी से वापस अगेन लास्ट टाइम आएंगे हम कंटेंट पे और फिर से बताएंगे आपको आपका सिलेबस। तो देखिए आपके एनुअल में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 आ रहा है, चैप्टर नंबर 13 आ रहा है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चारों चैप्टर इतने छोटे, इतने आसान है कि बहुत आसान है। ये हमने किया पार्ट नंबर 11 में कंप्लीट, ये किया हमने पार्ट 12 में, ये किया हमने पार्ट 13 में और चैप्टर नंबर 15 जो कि आज पढ़ा है वो हमने किया पार्ट नंबर 14 में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट होता हुआ और उसके साथ हमारा एनुअल का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चारों चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं, यही आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा।
इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास यानी अब क्लास सेकंड का आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास सेकंड पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्लास फर्स्ट आपका ख़त्म हो चुका है। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।